जब वो गाते थे तो लोग दीवाने हो जाते थे। और सुनने वालों के मुंह से अपने आप निकलता था, वाह क्या आवाज है, क्या गायकी है। गवाह है चांद तारे गवाह हैं। सुनने वालों की धड़कनें रुक जाती थीं। वो युवा दिलों की धड़कनें थीं। जो भी इन्हें सुनता वो कहता था, ये गायकी नहीं, ये तो चमत्कार है। दूसरा किशोर कुमार कहते थे लोग इन्हें, और ऐसा लगता था इनको सुनकर कि जैसे किसी ने कानों में शहद घोल दिया। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। 1990 के दशक में यह कलाकार जब आया तो इसने सुपरस्टार की परिभाषा बदल दी। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि लोग ये कहने लगे थे कि हीरो या हीरोइन ही सुपरस्टार नहीं होते, बल्कि गायक भी सुपरस्टार होते हैं। लोग इनकी वजह से फिल्म देखने जाते थे कि इस फिल्म में इनका गाना है। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया भर के रोमांस को अपनी मधुर आवाज देने वाले इस गायक की अपनी ही लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा तूफान आया कि बात इनके तलाक तक जा पहुंची और इनकी प्रेमिका भी इन्हें छोड़कर भाग गई। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि लगातार 5 बार फिल्म फेयर जीतने वाले इस कलाकार ने ऐसी बात कह डाली कि फिल्म फेयर आयोजकों को गुस्सा आ गया और उन्होंने इन्हें अवार्ड देना ही बंद कर दिया। दिल है कि मानता नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कलाकार ने कभी सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करवाया है, और इसका अंदाजा उन्हें खुद ही नहीं था कि उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ना सोचने वाली बात। चुरा के दिल मेरा गोरियां चली। और अपने करियर के शिखर पर थे वो जब उन्होंने गाना बंद कर दिया। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल। क्या थी इसकी वजह, और क्यों इस कलाकार ने कभी बॉलीवुड में सुरों के सम्राट माने जाने वाले टॉप के संगीतकार के साथ, टॉप के मुस्लिम संगीतकार के साथ काम करना बंद कर दिया, कभी काम ही नहीं किया। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे। क्या है उनके 2 अफेयर्स और 2 शादियों वाले लव लाइफ की हकीकत, जानेंगे बहुत कुछ इनके बारे में। कहीं मत जाइए, बहुत मजेदार प्रोग्राम है आज का। बनी रहिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम बॉलीवुड इतिहास में। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास और मैं हूं आपका वही दोस्त इतिहासकार। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक जबरदस्त गायक, जी हाँ, कुमार सानू के बारे में और उनकी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव के बारे में। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। साल था 1957 और तारीख थी 20 अक्टूबर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक हिंदू परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने प्यार से नाम रखा केदारनाथ भट्टाचार्य, जहां उनके पिता पशुपति भट्टाचार्य एक गायक और संगीतकार थे। केदारनाथ के घर शुरू से ही संगीत का माहौल था और उनकी मां भी एक कुशल गायिका थी। बड़ी बहन भी रेडियो में गाती हैं, वो आज भी गाती हैं। वो अपने पिताजी का संगीत स्कूल भी चलाती हैं। केदारनाथ ने अपने पिता से ही गायकी और तबला वादन भी सीखा था। परिवार के माहौल ने उन्हें एक बहुत अच्छा गायक बना दिया। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। केदारनाथ बचपन से ही अच्छा गाते थे, लेकिन फिर भी उन्हें फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा था। दोस्तों, उन्होंने 1979 में अपनी पहली नौकरी कोलकाता के एक छोटे से होटल विनीत में की थी, जहां वो गाना गाते थे, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 4,000 रुपए ही मिलते थे। केदारनाथ ने अपनी गायकी के करियर की शुरुआत साल 1986 में आई बांग्लादेशी फिल्म से की थी, जिसका नाम था 3 कन्या। जिसके बाद उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई जाने का इरादा किया, क्योंकि करियर तो वहीं बनेगा भाई। मेरा दीवाना
मुंबई में आकर वो कुछ दिनों तक तो फुटपाथ पर रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी जान पहचान नवी मुंबई में वाशी के इलाके में रहने वाले लोगों से हो गई। इसी इलाके में एक मेस में उन लोगों ने इनके खाने पीने का इंतजाम कर दिया और उन्होंने कहा, भाई एक शर्त है, देखो शानू, रोज हमें 2-4 गाने तुम्हें सुनाने होंगे, यहां रहो आराम से। बस बात बन गई और केदारनाथ साहब के खाने पीने का इंतजाम फिलहाल हो गया। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। मुंबई में रहते हुए उन्होंने चेंबूर के आराधना गेस्ट हाउस में ऑडिशन दिया था और उन्होंने एक विशाल दर्शकों के सामने अपना पहला गाना मेरे नैना सावन भादो गाया, जिसके लिए उन्हें 9,000 रुपए की टिप मिली थी। उस जमाने में 9,000 रुपए की टिप मिलना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। मेरे नैना सावन भादो। उन्हें उसी होटल में तुरंत ही नौकरी के लिए अपॉइंट भी कर लिया गया। केदारनाथ ने वहां 1 साल काम किया। शुरुआती दिनों में वो अपनी आवाज में गाना रिकॉर्ड करके कैसेट बना बनाकर बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाते थे, लेकिन उनको वहां से निकाल दिया जाता था। चलो आए बड़े सिंगर बनने, और उन्होंने भी इरादा कर लिया कि बहुत जल्दी आप लोग मुझे सैल्यूट करोगे। तकरीबन 7 साल संघर्ष करने के बाद केदारनाथ ने 1989 की फिल्म हीरो हीरालाल से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। फटा पोस्टर निकला हीरो। यह किस्सा भी खूब रहा है दोस्तों कि केदारनाथ साहब होटल से सटे एक स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड कर रहे थे। संयोग से उनकी मुलाकात गजल सम्राट जगजीत सिंह से हो गई, जो उसी स्टूडियो में अपनी गजलें रिकॉर्ड करवाने आए थे। जगजीत सिंह ने जब उनकी आवाज सुनी तो उनसे मिलने चले गए और केदारनाथ साहब को बोला कि भाई कुछ गाना वाना सुनाइए। उन्होंने किशोर कुमार द्वारा गाए मेरे सामने वाली खिड़की में यह गाना सुना, जिसके बाद उन्होंने केदारनाथ साहब को कागज पर अपनी तरफ से गाना लिखकर दिया और कहा कि इसे जरा आप सीखिए, सुनिए, समझिए और फिर मुझे गाकर सुनाइए। बस कुमार सानू ने सिर्फ 5 मिनट में वो गाना सीख लिया और इसे केवल 15-20 मिनट में उन्हें सुना भी दिया। जगजीत सिंह साहब उनकी आवाज और गाने के स्टाइल से इतने इंप्रेस हुए कि उन्हें गले लगाया और 1500 रुपए बतौर इनाम उन्हें दिए। साथ ही फिल्म हीरो हीरालाल में उन्हें एक गाना गाने के लिए पहला मौका भी दिलवाया दोस्तों। गाना था जश्न है मोहब्बत का, जिसे उन्होंने अपनी आवाज से ऐसा सजाया कि सुनने वाले सुनते रह गए। गायकी का सिलसिला तब और आगे बढ़ा जब उसी साल जगजीत सिंह ने केदारनाथ साहब को कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया। ये था टर्निंग पॉइंट। उस समय वो फिल्म जादूगर के लिए संगीत तैयार कर रहे थे। ये संगीतकार जोड़ी भी केदारनाथ साहब की आवाज से बहुत इंप्रेस हुई। उन्होंने कहा, वाह क्या बात है भाई, तुम तो दूसरे किशोर कुमार हो। चूंकि केदारनाथ की आवाज काफी हद तक किशोर कुमार से मिलती जुलती है, इसलिए कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें नाम बदलने की सलाह दी। उन्होंने फौरन ही उनका नाम केदारनाथ भट्टाचार्य से रख दिया कुमार शानू, जिसके बाद कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म जादूगर में उन्हें मेरा नाम गोगा गाने का मौका दिया। मैं जादूगर है, मेरा नाम गोगा, जैसा नहीं कोई होगा। फिल्म तो सुपरहिट रही, लेकिन कुमार सानू को वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके लिए वो वहां गए थे, जिसकी उन्हें उम्मीद थी। साल 1990 में फिल्म आंधिया बन रही थी, जिसका संगीत बप्पी लहरी दे रहे थे। फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज के लिए एक प्लेबैक सिंगर की तलाश थी। बाद में यह तय हुआ कि यह गाना अमित कुमार से गवाया जाएगा। गाने की रिकॉर्डिंग की डेट भी तय हो गई। काफी देर तक इंतजार करने के बाद अमित कुमार स्टूडियो नहीं पहुंच सके। बदकिस्मत थे वो। उसी वक्त कुमार सानू और जगजीत सिंह स्टूडियो में मौजूद थे। जगजीत सिंह के कहने पर वो गाना कुमार सानू से गवाया गया और यह तय हुआ कि अगर गाना पसंद आता है तो उसे अमित कुमार की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, यानी डमी गवाया गया पहले उनसे। लेकिन गाना बप्पी दा को इतना पसंद आया कि यह गाना कुमार सानू की आवाज में ही रख लिया गया। बप्पी दा ने कहा होगा, हाँ खूब भालो। हालांकि कुमार सानू को सफलता साल 1990 की फिल्म आशिकी से मिली। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली। शुरुआत में इसे एक एल्बम के तौर पर बनाया जा रहा था, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम श्रवण। इसमें एक गाने को छोड़कर सारे गाने कुमार सानू ने गाए। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत।
इस एल्बम के सभी गाने सुपरहिट हुए दोस्तों, और म्यूजिक कंपनी ने फौरन इस पर फिल्म बना डाली। नजर के सामने जिगर के पास। इस फिल्म का एक गीत है, तू मेरी जिंदगी है। ये गाना आज भी युवाओं की पसंद बना हुआ है। मेरी जिंदगी है तू। वहीं इस फिल्म के गाने अब तेरे बिन जी लेंगे हम, इसके लिए कुमार सानू को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया है दोस्तों। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। इसके बाद कुमार सानू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। वो लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए थे। इसके बाद अगले कई सालों तक कुमार सानू प्लेबैक सिंगिंग में संगीतकारों की पहली चॉइस बन गए, नंबर 1। सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारो मुझको। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप। चूम लूं होठ तेरे दिल की यही ख्वाहिश है। कुमार सानू ऐसे पहले गायक हैं जिन्होंने 5 सालों तक लगातार फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गायक का अवार्ड जीता है। लगातार बहुत बड़ी बात है, जिसमें साल 1991 में साजन, साल 1992 में दीवाना, साल 1993 में बाजीगर और 1994 में 1942 अ लव स्टोरी। ये बेशुमार बेहतरीन फिल्में हैं। रूठ न जाना तुमसे कहूं तो मैं इन आंखों। कहा जाता है कि अपने एक बयान की वजह से उन्होंने फिल्म फेयर के आयोजकों को बहुत नाराज कर दिया, जिसके बाद उन्हें कभी अवार्ड नहीं मिला। जब उन्होंने ऐसा बयान दिया तो ऐसा लगा कि वो घमंड में आ गए। हुआ ये था कि जब उन्हें 5वीं बार पुरस्कार मिल रहा था तो उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी होगी अगर अगली बार कोई और भी इस अवार्ड को जीते। इसके बयान से बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया दोस्तों। लोगों को लगा कि वो फिल्म फेयर अवार्ड लेना ही नहीं चाहते। नतीजा ये हुआ कि साल 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम, इसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया ही नहीं गया, जबकि वो डिजर्व करते थे। हालांकि ये गाना भी उस समय का चार्ट टॉपर था। तुझे देखा तो ये जाना सनम। इतना ही नहीं दोस्तों, कुमार सानू को साल 2001 में अमेरिका विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है। उसी साल अमेरिका के ओहियो के डेटन के मेयर माइकल और टर्नर द्वारा वो सम्मानित भी किए जा चुके हैं। दिल की ले और जीने। साल 1996 के फिल्म साजन चले ससुराल, जीत और राजा हिंदुस्तानी, छोटे सरकार, इन फिल्मों के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे सुपरहिट गाने दिए हैं। तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, क्यों प्यार किया है रे तुझ। साल 1998 में मेहंदी, साल 1999 में आव लौट चले सूर्यवंशम, साल 2000 कहो ना प्यार है, 2002 में हम आपके हैं सनम, साल 2003 में दिल का रिश्ता, साल 2004 में मुसाफिर और साल 2006 में चांद के पार चलो। 2009 कैसे भूल सकते हैं, सनम तेरी कसम बेहतरीन गानों में से एक है। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं। कुमार सानू ने अपने करियर में अनु मलिक, जतिन ललित और हिमेश रेशमिया जैसे बड़े बड़े संगीतकार के साथ काम किया। ये बताया जाता है कि उन्होंने AR रहमान के साथ कभी काम नहीं किया, क्योंकि वो उनके रात में गाना रिकॉर्डिंग करने के तरीके को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे मैं दिन में काम करता हूं, मैं इंसान हूं, रात में नहीं गाऊंगा। सानू ने अपने गानों के लगभग 3 दशक तक फिल्मी दुनिया पर कब्जा जमाए रखा था। इस दौरान उन्होंने कई हिट सॉन्ग दिए, जिसमें एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, मेरी महबूबा, दिल है कि मानता नहीं, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, और ये काली काली आंखें, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, और लड़की बड़ी अनजानी है जैसे गाने शामिल हैं दोस्तों। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूब। सानूदा ने 350 से अधिक फिल्में और म्यूजिक एल्बमों में हजारों गाने गाए। इसके साथ ही उनके नाम एक दिन में 28 गानों का रिकॉर्ड दर्ज है। आज तक कोई सिंगर एक ही दिन में इतने गाने कभी गा नहीं पाया। जीता हूँ जिसके लिए, जिसके लिए।
एक इंटरव्यू में सानू ने बताया था कि उन्हें खुद ही अपने रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता था। जब अगले दिन अखबार में ये खबर छपी तो खुद सरप्राइज हो गए वो, अरे ये मैंने कैसे कर दिखाया, मुझे खुद नहीं पता। उन्होंने तो केवल एक प्रोड्यूसर को परेशानी ना हो इसलिए ऐसा किया था। दरअसल सानू को किसी प्रोजेक्ट के लिए यूएस जाना था। अब जाने से पहले अपना मुंबई का सारा काम वो समेट कर जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ही दिन में 28 गाने गाए। कुमार सानू को रोमांटिक गानों के लिए खास जाना जाता है दोस्तों। उनके गाए कुछ गीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। पायलिया हो पायलिया, जिए तो जिए कैसे, हाय। सानू बताते हैं कि उनके मेन कॉम्पिटिटर हमेशा उदित नारायण रहे हैं। हालांकि दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की टांग खींचने का कोई भी मौका वो जाने नहीं देते। लेकिन हम दोनों के बीच एक सानू था। हिंदी के साथ साथ कुमार सानू ने मराठी, असमिया, भोजपुरी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, कन्नड़ जैसी कई अन्य भाषाओं में गाने गाए हैं। कुमार सानू की गायकी के अलावा कई फिल्मों में संगीतकार भी रह चुके हैं वो, और इसके अलावा उन्हें फिल्म निर्माण की काफी जानकारी है, उन्हें रुचि भी है। साल 2006 में उन्होंने फिल्म निर्माण की तरफ रुख किया। कुमार सानू ने राकेश भाटिया के साथ ये संडे क्यों आता है फिल्म प्रोड्यूस की। इस फिल्म की कहानी मुंबई के 4 बच्चों की थी जो बूट पॉलिश करके अपना गुजारा करते थे। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में थे, लेकिन ये फिल्म किसी कारणवश रिलीज नहीं हो पाई। 90 के दशक में अपनी आवाज से लोगों को दीवाना बनाने वाले कुमार सानू का एक समय ऐसा भी आया दोस्तों जब बदलते वक्त के साथ संगीत से उन्होंने अपनी दूरी बना ली। दरअसल कुमार सानू ने साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और इसके बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलना अचानक बंद हो गया। हालांकि इसके लिए कुमार सानू ने कभी भी किसी पार्टी को दोष नहीं दिया, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने माना कि उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में कई लॉबियां काम कर रही थी जिनके बीच वो फिट नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने लंबे समय तक कोई गाना नहीं गाया था। साल 2012 में आई उनकी फिल्म राउडी राठौर के गाने छम्मक छल्लो से उन्होंने वापसी की, और क्या वापसी की। तेरी अदा लगती है कातिल, बड़े ही प्यार से। इसके साथ ही 2015 में आई फिल्म दम लगा के हईशा में भी उन्होंने अपने प्रशंसकों को अपनी जादुई आवाज से बहुत प्रभावित किया। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे। और इन दिनों कुमार सानू फिल्मों से ज्यादा म्यूजिकल शो और देश विदेश में होने वाले कंसर्ट में गाते हैं। बात करें सानूदा के पर्सनल लाइफ की तो इसमें भारी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने 2 शादियां की और कई नामी गिरामी महिलाओं का उनकी जिंदगी में दखल रहा है। कुमार सानू की पहली शादी 80 के दशक के अंत में रीता भट्टाचार्य के साथ हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को कोलकाता के दिनों से जानते थे। सानू उन्हें मुंबई लेकर आए जबकि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया और उसके बाद शादी की। 1988 में उन्हें बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया जेसी। इसके बाद जीको और जॉन नाम के 2 और बेटे हुए। उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। उनका एक छोटा सा सुखी परिवार था। इस दौरान सानू सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और खूब नाम और शोहरत पैसा कमा रहे थे। 1990 के दशक की बात है जब सानूदा का नाम एक प्रसिद्ध अभिनेत्री कुनिका लाल के साथ जोड़ा गया। फिर कुछ ही दिनों के बाद कुमार सानू ने खुद को मीनाक्षी सिसोदिया के प्रति अधिक आकर्षित पाया। वो थी भी बहुत सुंदर। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल 90 के दशक की सबसे आकर्षक और महंगी बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक थी वो। दोनों पहली बार महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के प्रीमियर पर मिले थे। इस फिल्म का मशहूर गाना जब कोई बात बिगड़ जाए मीनाक्षी पर फिल्माया गया था और इसे सानूदा ने गाया था। और क्या गाया है। तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। कहते हैं सानूदा मीनाक्षी की खूबसूरती के कायल हो गए थे। क्यों ना होते भाई, वो थी ही इतनी खूबसूरत। कुछ ही मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। उन्होंने अपने रिश्ते को लगभग 3 साल तक सबसे छुपा कर रखा, लेकिन 1993 के दौरान सानूदा की सेक्रेटरी द्वारा दिए गए एक मीडिया इंटरव्यू ने हंगामा मचा दिया। उन्होंने कहा था कुमार साहब की तो कई गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन फिलहाल वो लोकप्रिय अभिनेत्री मीनाक्षी सिसोदिया को डेट कर रहे हैं। कुमार सानू ने शुरू में तो इस पर कुछ कहा नहीं। इस आरोप से उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन अंततः उनके साथ अपने संबंध को एक्सेप्ट कर लिया। फिर शुरू हुई एक
बदसूरत कानूनी लड़ाई, जिसके बाद 1994 में उन्होंने रीता से तलाक ले लिया। उनके तीनों बेटों की कस्टडी रीता को ही मिली थी। कुमार सानू को अपने बच्चों से मिलने के लिए हर महीने एक मोटी रकम गुजारा भत्ते के तौर पर देनी पड़ी। और इसी बीच मीनाक्षी शेषाद्री ने भी कुमार सानू से कन्नी काट ली। वो साइड हो गई, अलग हो गई। उनका नाम बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ भी जोड़ा गया। लेकिन मीनाक्षी ने 1995 में NRI बैंकर से शादी करके सबको झटका दे दिया, मतलब सरप्राइज कर दिया। उधर कुमार सानू की मुलाकात बीकानेर से लंदन जाकर बसे एक बंगाली परिवार की लड़की सलोनी भट्टाचार्य से हुई। कुछ ही मुलाकातों के बाद दोनों में प्यार हुआ। उसके बाद शादी के बंधन में बंधना ऑब्वियस था। इस जोड़े को 2 बेटियां हुई, शैनन और अन्ना। ये लंदन में अपनी मां के साथ रहती हैं। उनका स्थायी आधार है। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए सबसे बड़ी बेटी शैनन ने साल 2014 में यूके में अपना अंग्रेजी संगीत एल्बम भी लॉन्च किया। उन्होंने नई दिल्ली में कुमार सानू विद्या निकेतन नामक अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला है। बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद कुमार सानू अब छोटे पर्दे पर कई सिंगिंग बेस्ट रियलिटी शो में भी आपको अक्सर नजर आ जाएंगे बतौर जज। बात अगर सम्मान और पुरस्कार की करें तो उन्हें अब तक दर्जनों अवार्ड मिले हैं दोस्तों। साल 2009 में कुमार सानू को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। कुमार सानू को साल 2015 में पश्चिम बंगाल सरकार ने संगीत के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा है। साथ ही साल 2018 में इंडो ब्रिटिश ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप द्वारा यूके हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उन्हें सम्मानित किया गया। कुमार सानू एक गायक होने के साथ साथ राजनीति में भी खासी दिलचस्पी रखते हैं। साल 2004 में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, लेकिन पहली बार उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा था। किसी कारण से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, लेकिन अमित शाह के कहने पर साल 2014 में वो फिर से बीजेपी के सदस्य बने। हाल ही में कुमार सानू फिर चर्चा में आए जब उन्होंने मुंबई के अंधेरी में दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। और क्या आयोजन था। तो दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा। आगे फिर मिलेंगे आपसे और भी किस्से कहानियों के साथ। बस बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल बॉलीवुड इतिहास में। मैं फिर मिलूंगा आपसे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम।